नाम चल रहा है तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भगवत विस्मरण है तो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि किसी भी समय हमारा शरीर छूट सकता है, और जब शरीर छूटेगा और भजन पूरा नहीं हुआ तो हमारा अगला जन्म होगा। पता नहीं भजन का कैसा माहौल मिलेगा, कैसा वातावरण मिलेगा। अगर चूक हो गई तो अन्य योनियों में जाना जा सकता है। कितनी योनियां हैं और सब योनियां भोग प्रधान है, केवल प्रारब्ध भोग भोगती है, क्रियमाण नहीं कर सकती। क्रियमाण नया कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर को है। विवेक प्रधान भगवत आराधना करके समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्त होने का सौभाग्य केवल मनुष्य को है। मनुष्य शरीर एक निश्चित अवधि तक के लिए है। जैसे अंजुलि में जल कितना भी कसकर बांधो वो निकल ही जाएगा, जैसे पत्ते में लटकी हुई बूंद पानी की ओस की वो गिर ही जाएगी, ऐसे ही मृत्यु इस शरीर को नष्ट कर देगी। इस शरीर के नष्ट होने के पहले यदि आप भगवत प्राप्ति कर लिए तो मनुष्य जीवन का परम लाभ मिल गया। श्रीपाद कह रहे हैं, विंदानः सततम किमेतदखिलम कोहम कैसोन्विति छिन्दानः सदुपासनच्छुरिकया दुष्णेह पासम दृढ़म रुन्धानः सततम कदीन्द्रियगणम विन्दानवाप्यं परम वृंदारण्य निसेवयैव सुसखे किं दान यज्ञादिकैः। हे प्रिय सखे, हे प्रिय मित्र, मेरी बात मान लो। इस मर्त लोक में क्या किसी भी लोक में कोई वस्तु सत्य नहीं है, माया रचित है, जादू का तमाशा। जो कल नहीं थी और कल नहीं रहेगी, केवल आज भास रही है, उसे माया कहते हैं। यहां सब आब्रह्म भुवनान जितना तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक है, पुनरावर्तिनो अर्जुन, बार बार आने जाने वाला है। स्थायी पद नहीं है, स्थायी पद है हरिदासत्व। श्री भगवान का मैं दास हूं, इसकी सिद्धि हो जाए, इसका अनुभव हो जाए, ये स्थायी है। इसलिए जितनी भी निखिल जगत की वस्तुएं हैं वो सब झूठी हैं। तुम्हारा बैंक बैलेंस झूठा है, तुम्हारा घर झूठा, तुम्हारा शरीर झूठा, शरीर संबंध झूठे। ये कब पता चलेगा? जब शरीर छूटने का समय आएगा। सब छूट रहा है, कोई साथी नहीं। यदि नाम जप कर लिया तो ये पश्चाताप नहीं होता कि कोई साथी नहीं है। एक अद्भुत आनंद होता है इस बात को सोच के कि हमारा शरीर छूटेगा, कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारे पास राधा नाम धन है। किसी भी लोक में कहीं भी मुझे अन्यत्र जाना नहीं, मुझे वृंदावन में ही रहना है। अभी वृंदावन में है और शरीर छूटने के बाद भी वृंदावन में ही रहेंगे हम। हमारे पास राधा नाम रूपी धन है, जिससे हम प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के सानिध्य, प्रिया प्रीतम के अपनेपन में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए संपूर्ण जगत की वस्तुओं पर अभिमान मत करो कि मैं विद्वान हूं, धनवान हूं, कुलवान हूं, आदि आदि। निखिल समस्त जगत की वस्तुएं मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और यह भी जानने की चेष्टा मत करो कि मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है। श्रीपाद कह रहे कोहम का ईशोन्विति, ईश्वर कौन है और मैं कौन हूं, यह भी जानने की चेष्टा ना करो। छिंदाना सदुपासन छुरिकया दुष्णेह पाशम दृढ़म
उपासना के द्वारा बुद्धि में जो विवेक है उस छुरी को पैनी कर लो। विवेक के द्वारा सारे संबंधों को काट दो, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से मित्रता, ना कोई अपना, ना कोई पराया। रुंधाना सततम कदिंद्रिय गणाम विंदान वाप्यम परम। रोक दो अपनी इंद्रियों को विषय भोगों की तरफ जाने से। ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती चाहे जितना इनको सुख दे दो। जैसे जैसे सांसारिक सुख मिलेगा वैसे वैसे और भड़क उठेगी आग। इसलिए इसको बुझाना है तो इंद्रियों को रोको, भोगों की तरफ न जाने पावे। इंद्रियों को भोगों की तरफ से रोको, मन को साधना के प्राप्त होने वाले सुखों से रोको, तन को गलत आचरणों से रोक दो। ये जानने की चेष्टा मत करो कि मैं कौन हूं और ईश्वर कौन है। केवल नाम जप शुरू करो। नाम जप से आपकी इंद्रियां परास्त हो जाएंगी, आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। नाम जप करने से बाहरी वस्तुओं का महत्व खत्म हो जाएगा। नाम जप करने से आंतरिक ज्ञान का, प्रेम का प्रादुर्भाव। इसलिए हम निरंतर भजन में लगे। श्रीपाद कह रहे वृंदारण्य निशैव यैव सुसखे किम दानम यज्ञ आदि कही। यज्ञ दान आदि तीर्थाटन आदि से विशेष लाभ नहीं प्राप्त होगा। विशेष लाभ प्राप्त होगा श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और निरंतर स्मरण। जीवन में और किसी बात का महत्व ही नहीं रखा। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, जिसे गुरुदेव भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं, वो स्वप्न में भी किसी सिद्धावस्था को नहीं प्राप्त हो सकता। तो बचपन में पूज्य गुरुदेव भगवान ने लगन बैठा दी कि निरंतर भगवत स्मरण ही जीवन का सार है। खूब भजन करो, ये संस्कार डाल दिए। तो शास्त्र स्वाध्याय करने पर, वेदांत श्रवण करने पर, योग वासिष्ठ, अष्टावक्र गीता, संपूर्ण महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण और भी अन्य पुराणों में जहां तक भगवान ने अवसर दिया, सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, नित्य विहार रस, यत्किंचित, इनमें भी प्रवेश हुआ। सबका सार निकला राधा नाम। एकांतिक में पूछ रहे थे कल सर कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, इस समय आपके हृदय में क्या चाह है। बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न करता आते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य राधा है, हमारे हृदय की अंतिम चाह राधा है। राधा के सिवा कुछ नहीं है। नहीं ऐसे वैसे, ना ऐसे ना वैसे, सिर्फ राधा। जैसे हमसे पूछो आप क्या खाओगे, तो हम ढूंढते हैं तो बस दो ही अक्षर आ जाते हैं, राधा। क्या देखना चाहोगे, राधा। प्रश्न क्या है, आपके हृदय में कभी ये नहीं आता मैं कहीं घूमूं, कहीं देखूं, कुछ देखूं। तो उस समय जो बात निकली, हमका नजरों से नजरें नहीं हटती, नजारे अब क्या देखे। नजरों से नजरें नहीं हटती, नजारे अब क्या देखे। पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाये। अब क्या देखना है। संपूर्ण सृष्टि की सुंदरता तो हमारे भगवान के एक अंश से है, और अंशी भगवान स्वयं जिस सुंदरता में अपने आप को न्यौछावर कर चुके हैं, वो हमारी गौरांगी प्रियाजू की सुंदरता अब क्या देखें हम। देखो माई सुंदरता की सिवा अब क्या देखें। संपूर्ण जगत जिनके रोमकूप में वास करता है, वो प्रभु हमारी लाडली जू के रूप सौंदर्य में बिके हुए हैं, प्रेम के अधीन है। अब हम क्या देखें। ईश्वरोहम को हम से कोई मतलब नहीं। राधा 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 राधा, आप देख लेना। श्रीपाद कह रहे संपूर्ण विश्व के भोगों में कोई सार वस्तु नहीं है। संपूर्ण इंद्रियों को रोक लो, ये तुम्हें नष्ट कर देंगी। यज्ञ दान आदि से कुछ हाथ लगने वाला नहीं। एकमात्र राधा 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 राधा। मान लो, हमारी बात मान लो। बहुत जन्म में बहुत से प्यार किया, बहुतों की बात मानी,
यह भी प्रश्न हुआ था कि जैसा स्त्री से प्यार होता है, पुत्र से प्यार होता है, परिवार से प्यार होता है, वैसा गुरु से प्यार क्यों नहीं होता? गुरु उतने प्यारे क्यों नहीं लगते? नहीं लगेंगे, क्योंकि स्त्री से प्यार नहीं होता, काम का संबंध होता है। पुत्र से प्यार नहीं होता, मोह का संबंध होता है। किसी मित्र से राग का संबंध होता है, और गुरु से केवल प्रेम होगा। न राग होगा, न मोह होगा, न काम होगा, केवल प्रेम होगा। और मात संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, देवर्षि नारद जी कहते पहले तो महापुरुष का मिलना ही कठिन है, मिल जाए तो उनसे प्यार होना कठिन है, और प्यार हो गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति। जो प्यार आसक्ति संसार में की जाती है वो बंधन का कारण है, भगवान कपिल देव जी के वचन। वही आसक्ति यदि संत महापुरुषों से कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। इस आसक्ति का स्वरूप सेवक जी महाराज कह रहे हैं, मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। जो हरिवंश तजो भजो और रही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। भजो राव को काहू में नहीं दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तरफ से। यहां अपनी तरफ से है, वहां दिखावे की बात नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, नहीं। आप हमारी तरफ मत देखो, आप कभी मुझे मत मिलना, आप कभी हम पर कृपा मत करना, लेकिन रात दिन आहें भर करके केवल आपको पुकारते रहे, इतनी कृपा कर दो बस। बार बार जन्म दो, हर बार कष्ट दो, और हर कष्ट में पुकारो राधा राधा राधा। बस आपसे नहीं चाहिए कुछ, नहीं चाहिए वो कृपा जिसमें आप सबको सुख प्रदान करते हो। मुझे वो दुख दो जिसमें मैं आ भर कर पुकारूं राधा राधा राधा। बस अपनी तरफ से एकाकी प्यार हमें भगवान से करना है, प्रभु से करना है, प्रिया प्रीतम। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। प्रभु से भी ये याचना नहीं कि मैं आपको प्यार करता हूं, आप हमें प्यार करो, मत करो। आपके प्यार करने वाले बहुत लाखों, आप उनसे प्यार करो, पर हमारे लाखों नहीं, हमारे आप हो। हम सिर्फ आपसे प्यार करेंगे, और वो प्यार अपनी तरफ से करेंगे। आप करो या ना करो, तो वो तो प्यार के समुद्र है। हमारा प्यार क्या है? हमारा प्यार तो दिखावा भी हो सकता है, लेकिन प्रभु सत्य है, उनका प्यार सत्य है, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। इसलिए कोहम मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, क्या हूं, क्या, कोई मतलब नहीं। राधा 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 राधा। देखो हम तो जाएंगे, लेकिन तुम्हें साथ लेके जाएंगे, चाहे जहां ले चलो, साथ चलना पड़ेगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा, चाहे परम पद ले चलो, चाहे नरक में ले चलो। राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। बेपरवाह हो जाओ भाई, मेरी बात मान लो, ज्यादा झंझट माथे पे मत रखो। कैसे कल्याण होगा, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा, छोड़ो सब। राधा 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 राधा, द्वेक्षर परा विद्या। देख लो, अगर लोक परलोक में सब कुछ तुम्हारे हथेली पे ना जाए तो हमें बताना, पर पहले पाप नष्ट होगा। आप कितने जन्मों के पाप हैं, वो कितना समय लगेगा। आप राधा राधा जपिए, वो नष्ट होगा, फिर आप देखो कैसा प्रकाश होता है। वृंदारण्य निशैव यैव सुसुखे, हे सखे, यदि इसी जन्म में सुख पाना चाहते तो वृंदावन का आश्रय ले लो, अखंड वृंदावन वास। वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ जे जात, पाई विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात, पाई रतन चिन्हो नहीं दीन्हो करते डार। प्रयागराज भी तरसते हैं वृंदावन में आने के लिए, और जब वृंदा सखी आदेश करती तो 12 वर्ष में एक बार आने का अवसर मिलता है। वृंदावन में भी कुंभ पड़ता है, एक बार उनको 12 वर्ष में यहां आने का अवसर मिलता है। अब निज धर्म आपनो कहे तहां नित्य वृंदावन रहे, तो बहत प्रेम सागर जहां। बस यही है कि जो हमें मिला हम उसका गौरव नहीं समझ पाते। वृंदावन मिला तो गौरव नहीं, बाद में तुम्हारे समझ में आएगा। जब हिसाब होगा रतन फेंक करके कौड़ी उठाने का, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि क्या है। हम ये नहीं कहते कि तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। किनको? जिनको ये सौभाग्य नहीं मिला। यदि श्रीधाम वृंदावन का थोड़ा भी परिचय मिला है तो गर्व आ जाए इस बात का। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सतरूक, वृंदावन ने छाड़ियो, छाड़ियो है बड़ी चूक, बड़ी चूक। यही बात अपने हृदय में बैठा लो प्यारे, तो लाडली लाल आपको मिल जाएंगे वृंदावन की कृपा से। नहीं, वृंदावन मिल गया अब नहीं, रजरानी मिल गई नहीं। हम उस चरण रज में बैठे हुए हैं जहां प्रिया प्रीतम, और जहां गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई और महान प्रेमियों के आंसू
विश्व में ब्रजरज से बढ़कर कोई रज है? यहां के पानी, एक बूंद पानी की बराबरी कोई तीर्थ नहीं कर सकता। ये प्रिया प्रीतम का निज में हम अपनी वस्तु जो प्राप्त हुई है उसका गौरव नहीं समझ पा रहे। हमें किसी तीर्थ या किसी भी परम पावन क्षेत्र की अब आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं तीर्थ पाद श्री हरि से, और वो हरि का घर है। और हरि जिनके चरणों में मोर मुकुट रखते हैं वो महारानी जी, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। इसलिए वृंदावन का आश्रय और राधा नाम हो गया काम। अब हमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, सब पता चल जाएगा। कहां जाना है? अपने लाडली लाल, अपने घर के जो हैं। बोले ईश्वर नहीं क्या? तुम मानो, तुम्हारे लिए होंगे ईश्वर, हमारे लिए तो हमारे प्राण है, हमारे जीवन है, हमारे हैं, हमारे लाडली लाल हैं। ईश्वर को कोई आशीर्वाद दे सकता है क्या? हम तो अपनी लाडली जी को, अपने लाल जी को प्रतिपल आशीष देते रहते। चिरंजीवी भव जैसी तरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी। अविचल जोरी, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग। दयशीष हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छो। कैसे जानोगे? पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन स्वार्थ और परमार्थ दोनों में हमें बलवान बना देते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो और आचरण में उतारो। महाराज जी, पाप कैसे होता है? शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से पाप होता है, और जो भगवान का चिंतन नहीं करता, केवल संसार का चिंतन करता है, उससे पाप होता है। दो बार, संसार के चिंतन से पाप होता है और शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से पाप होता है। जो शास्त्र आज्ञा है उसके विरुद्ध आचरण पाप कहा जाएगा। महाराज जी, पाप दूर कैसे होता है? भगवान नाम जप करने से, भगवान के चिंतन से, शास्त्र आज्ञा का पालन करने से। जो शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करता है, हर समय भगवान नाम जप करता है, वो निष्पाप हो जाता है। सतरत सतरत सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को पावन कर देता है। महाराज जी, जो भक्ति तो नहीं करते किंतु पाप भी नहीं करते, आचरण शुद्ध है और देश की सेवा करते हैं, ये कैसे है? क्या देश की सेवा भक्ति नहीं है क्या? क्या समाज सेवा भक्ति नहीं है क्या? यदि भगवान का नाम स्मरण करते हुए देश सेवा और समाज सेवा हो रही, ये महान भक्ति है। आचरण शुद्ध और अपने कर्तव्य का पालन और नाम जप, ये तीन बातें बड़े जोर से प्रत्येक एकांतिक में कहते हैं। आचरित्र पावन, आचरण शुद्ध और नाम जप का अभ्यास, और जो कर रहे हो आप वो भगवान की सृष्टि की सेवा है, पूजा है, ये मान लो। तो पूज्य बाबा भी कह रहे, क्या ये भक्ति नहीं है? देश सेवा, समाज सेवा, भगवान नाम स्मरण करते हुए आचरण शुद्ध, ये महान भक्ति है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देश सेवा करता है और कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, तो ये संसार क्या भगवत स्वरूप नहीं है क्या? क्या देश भगवत स्वरूप नहीं है क्या? जब वो भगवत स्वरूप की आराधना कर रहा है तो भक्ति ही हुई। पर यदि वो ईश्वर को ना मानता हो तो केवल सेवा, समाज सेवा, देश सेवा करता हो, ईश्वर को नहीं मानता है, तो फिर कल्याण कदापि नहीं हो सकता। फिर कल्याण नहीं हो सकता। यदि वो ईश्वर को नहीं मानता तो उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। समाज सेवा या देश सेवा करने के लिए प्रत्येक प्राणी को भगवत स्वरूप समझना पड़ेगा और नाम जप करना पड़ेगा। अच्युत भाव वर्जित जो भी कार्य करेगा वो सब निष्फल हो जाएगा। अर्थात भगवत भावना विहीन हर कर्म व्यर्थ है। अगर भगवत भावना विहीन है तो ज्ञान भी निष्फल है। आजकल ये धन के घमंड में लोग अपने को मनमानी आचरण करने से रोक नहीं पाते, इसीलिए उनका अंतःकरण अपवित्र हो जाता है और वो अपने को भगवान मानने लगते हैं, ईश्वर की अवहेलना कर देते हैं। और जब इसका दंड मिलेगा तो इनका नशा उतर जाएगा, धन का घमंड उतर जाएगा, तो अपने आप ईश्वर की शरण में आ जाएंगे। चाहे जितना शुभ कर्म करो, यदि भगवान नाम जप नहीं करते तो आपका कल्याण नहीं होगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, फिर ध्यान से सुन लो।
चाहे जितना बड़ा शुभ कर्म कर लो, यदि भजन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नाम रूपी जहाज में बैठ जाओ, बिना प्रयास के पार हो जाओ। राधा राधा राधा, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। यदि पूर्व के बड़े बड़े पर्वत जैसे पाप हैं और आप नाम जप करते हैं, तो नाम जप के प्रभाव से पर्वत जैसे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। भगवान का नाम कल्प वृक्ष है, जो इच्छा करोगे वो मिलता चला जाएगा। जीव स्वाभाविक चाह करता है सुख की, पर वो जगत में वो नहीं है। जगत में माया है, माया में छल है, सुख नहीं, सुख का छलावा है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं ये मेरे गिरधर की माया है। सुख तो श्री भगवान में है। चराचर जगत भगवान का स्वरूप समझो और निरंतर भगवान का नाम स्मरण करो, देखो तुम सुखी नहीं परम सुखी हो जाओगे। महाराज जी मौन रहना चाहिए, ये सुनते हैं, तो मौन से किसको लाभ होगा? मौन से वही लाभ ले सकता है जो नाम जप का अभ्यासी है। केवल मुंह बंद करने से कुछ लाभ नहीं होगा, ऐसे हो इससे काम लाभ नहीं। नाम जप का अंदर चल रहा है तो मौन आपका सार्थक है, करने से कुछ नहीं होता। बहुत समस्या होती है, कोई कार्य बताना ना तो कर समझे नहीं, ये देना, अब वो पूरी जान की ताकत, अरे बोल दे यार, काहे को उसमें क्या चला जाएगा? जब तुम्हारे अंदर बात आ रही, सैकड़ों बार उस बात को घुमा रहे, तो एक बार बोल दे राधा राधा जब चैन से। मौन का मतलब है स्फुरना ही ना होना, भगवान के सिवा और कोई स्फुरना ना होना। उसके लिए कह रहे हैं नाम जप का अभ्यास। नाम जप चल रहा है, आप मौन ही हैं। ऐसे मौन से कोई लाभ नहीं होता जो बैठे बैठे संसार का चिंतन कर रहा, मनोराज्य कर रहा, ऊपर से मौन। आजकल प्राय यही बातें हैं, दिखावा बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये करना, ये करना, ये करो, सब वो भजन से मतलब। भजन नहीं है तो कुछ नहीं। एक अंक लगा दो, फिर शून्य बढ़ाओ तो 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। अंक क्या है? राधा राधा राधा। अब मौन रह के जपो, चाहे मुखर हो के जपो, चाहे रोटी खा के जपो, चाहे कूटू की पूड़ी खा के जपो, राधा राधा जपो, मंगल है। नाम जप नहीं है तो सब शून्य है। तुम्हें बहुत खास बात बता रहे हैं। काशी से संत भगवान एक आए प्रवचन सुनकर के यूट्यूब से। उन्होंने कहा कि हम अपने गुरु से वेदांत का श्रवण करते हैं शास्त्रीय पद्धति से, गंगा रोज स्नान करते हैं, विश्वनाथ जी में रोज जल चढ़ाते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, लेकिन मुझे शांति नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं काशी से आया हूं। बताया कि महाराज शांति ना है ना होगी, और आज हम जो बता रहे हैं उसे स्वीकार करो। लिखो हमारे सामने, राधा लिखो। हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ अब करके देखना। महीने भर बाद वो फिर पुनः आके साष्टांग दूर से, अरे प्रसन्न मुख प्रसन्न तन तेज, अरे बोले सब बात बन गई। क्योंकि तैयार भूमि थी एकदम, जो चिंतन में लगे सोई। एक अंक लगा दो, फिर शून्य लगाओ, 10 गुना लाभ मिलता चला जाएगा। अंक हटा दो तो शून्य शून्य शून्य। अंक है निरंतर नाम रटन। जो मौन होकर मनोराज्य करता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, भजन नहीं करता, ऐसे मौन से, ऐसे फलाहार से, ऐसे सब त्याग से कोई मतलब नहीं है। एक आम में खोजी जी के गुरु जी का चित्त लगा तो कीड़ा बनकर के उस आम में। राग है तो 1 रुपया भी काफी है, राग नहीं है तो पूरे विश्व का वैभव तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? कितना विश्व में रुपया पैसा तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा नहीं है। बस ये बात समझ में आ जाए, मेरा नहीं तो पूरे विश्व के तुम सम्राट हो तो क्या फर्क पड़ता है। और मेरा है 1 रुपया, तो वो 1 रुपया तुम्हें बांध लेगा। 1 रुपया हिरण का बच्चा बांध लिया चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजर्षि भरत को, पूरे परिवार का त्याग किया, जिसके लिए उसी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक बन गया एक हिरण का बच्चा। सामान्य मनुष्य मौन कम
ज्यादा पाठ, नाम कीर्तन इसमें लगे। पहले मन को पवित्र करे, तब मन का मौन ही मौन माना जाता है। देखो, साधक उत्तम कोटि का जो 5 मिनट में इतना भजन कर लेगा, जो 24 घंटे माला घुमाने पर आप लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे मजदूर 8 घंटे काम करता है तो उसके 500 रुपए मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि एक दस्तखत मात कर दिए तो लाखों रुपए मिल गए। ऐसे ही जब मन एकाग्र करके और नाम का चिंतन करते हुए, तो 5 मिनट भजन से वो लाभ मिल जाएगा जो 24 घंटा माला घुमाने से नहीं मिलेगा। 5 मिनट में भजनानंद की पूर्ति हो जाती है। एकदम प्रेम में मस्त होकर 5 मिनट डूब करके गाया या सुमिरन किया, वो जो लाभ मिलेगा तो प्रपंच का चिंतन करते हुए, बातें करते हुए, माला घुमाने से। हम तो कहते हैं जिसकी भजन में आसक्ति नहीं हुई है उसे एकांत बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हर समय साधु समाज में रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करते रहना चाहिए। और जो ये ऐसे सोचते हैं कि भजन करूं, मुझे जुकाम ना हो, बुखार ना हो, कोई विपत्ति ना हो, कोई दुख ना हो, इनको 14 जन्म में भी भगवान नहीं मिलेंगे। उड़िया बाबा कहे, उनको 14 जन्म में भी भगवान नहीं मिलेंगे। जिनको ऐसा लगता है, दुखों को हंसकर सहन करते हुए भगवान का स्मरण बढ़ाते चलो, तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दुख से डरना नहीं चाहिए, दुख को भोगने की कला सीख लेनी चाहिए। दुख को भोगने, जैसे तुम्हारे शरीर में पीड़ा है तो हमें क्या फर्क है, ऐसे हमारे शरीर में पीड़ा है तो हमें क्या फर्क है। ये कला है उनकी। अगर ये बात आ गई तो बोले प्रवचन केवल देते हो, तुम्हें दुख तो मिला नहीं, तो बात यहां पूरा दुख ही दुख पूरे जीवन मिला है। सुख किसे कहते हैं संसार के शब्दों में, वो तो जीवन में मिला ही नहीं। जब मिला है तो हाथ मिला के दुख ही मिला है। और जिसे सुख कहते हैं उसमें इस दुख सुख की पहुंच नहीं है, और बिना ये दुख भोगे वो सुख मिलता नहीं है। और इसी दुख को देखकर प्रायः पीछे हट जाते हैं लोग, और अगर क्रॉस कर गए तो आगे वो सुख है जो यहां ना सुख है ना दुख है, उसकी समानता में। दुख भी उसमें है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीत न करियो। जब बिछुड़े तो महान पीड़ा, और जब मिले तो महान सुख। प्रारंभिक प्रेम की दशा होती, दुख को स्वीकार कर को। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इसका स्वाद लिए हुए बहुत आनंद आता है। आपको निरंतर भजन करना है तो एक बनियान पहन लो केवल ऊपर से, बस ऐसे जो राधा वल्लभ सिंह, राधा वल्लभ। ठंडे में नाव अगर तो अपने आप राधा वल्लभ श्री हरिवल से ना निकलने लगे तो हमें बता रहा। चलो यमुना जी चलो, 5 डुबकी गिन के मारो और देखो मशीन की तरह चलता है कि नहीं। राधा वल्लभ सिंह, राधा वल्लभ सिंह, राधा वल्लभ सिंह, अपने आप चले। अब गीजर के पानी से नहीं तो राधा वल्लभ श्री हरिवल चलेगा। जब कष्ट पूर्वक रहा जाता है तो भजन में वृत्ति रहती है। भजन होता है यार, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीवा। भजन का तेज नेत्रों में होता है, भजन का तेज उनकी वाणी में होता है, भजन का तेज उनके संकल्प में होता है। पहले के महात्मा ऐसे थे, झुर्रियां पड़ गई, चमड़ा काला हो गया तो तेजविहीन थे क्या, भस्म कर दे ऐसा तेज रहता था। भगवत चिंतन में जो आनंद है वो त्रिभुवन में कहीं किसी भी पद प्रतिष्ठा कहीं आनंद नहीं है। एक दिन श्री रुक्मिणी जी भगवान को पंखा झल रही थी, अकस्मात उनकी भाव समाधि लग गई भगवान को प्रसन्न मुद्रा में सुखी देखकर, और पंखा झलना छूट गया। जब चेतना आई तो उन्होंने ऐसे समाधि सुख को धिक्कारा। भगवत सेवा सुख के आगे समाधि सुख भी तिरस्कृत है, समाधि सुख भी। इसलिए शरीर से खूब सेवा करो और मुख से नाम जप करो, और जितना बन सके भगवान की कृपा से आचरण पवित्र रखो, इसी से सब काम हो जाए।